होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने जन आंदोलन को अपना अभियान बना लिया हो। और मैं फिर से एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन करूं। अब जब ये बात आई थी कि 2 अक्टूबर का मार्च करना भी है या नहीं, क्योंकि सरकार स्वयं कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो हमारी सहयोगी महिलाओं का कहना था कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये हो। तो मैंने कहा ठीक है, सीमित संख्या में करते हैं। मैंने आपको ट्वीट के माध्यम से जानकारी भी दी। मुझे अनुमान नहीं था कि इतनी प्रचंड गर्मी में 11:30 से 11:30 12:30 की तपती हुई धूप में खाली जल पिए हुए वो देवी शक्ति, क्योंकि तो उपवास किए हुए थी, नवरात्रियों का सप्तमी का दिन था, काली मंदिर से चली हैं। थोड़ी देर नीलम पार्क पर रुक करके उन्होंने पानी पिया और फिर वहां से हम 2 किलोमीटर फिर चले और गांधी जी की प्रतिमा के सामने ठीक दक्षिण की ओर जब मुंह करके चले तो वो दक्षिण पर सबसे ज्यादा गर्म दिशा होती है उस समय पर, और इतनी भीषण और प्रचंड गर्मी थी और सब जल पिए हुए भूखी महिलाएं पैदल चली और गांधी जी की प्रतिमा को प्रणाम किया, पुष्प वर्षा की। और जो संख्या हमारे अनुमान में थी कि जब मैंने कह दिया है कि शिवराज जी के द्वारा ही यह कार्यक्रम हो रहा है, तो 1,500 से 2,000 होगी। मुझे जानकारी मिली है कि वो लगभग 3400 महिलाएं थी, 3,400 महिलाएं थी, और वो महिलाएं स्वस्फूर्त भाव से आई हुई महिलाएं थी। उनके लिए साधन नहीं जुटाए गए थे, वो स्वस्फूर्त आई थी। अब सबके मन में ये सवाल है कि आगे क्या। अब सरकार ने घोषणा की है, हमने कहा है कि जिन स्थानों के बारे में हम कह रहे हैं इनके ये तो अभी भी बंद की जा सकती हैं, मंदिर हैं और अन्य धर्मों के स्थान हैं, हम स्कूल हैं, अस्पताल हैं, अदालतें हैं और मजदूरों की बस्तियां हैं, अहाते हैं, ये तो अभी भी बंद किए जा सकते हैं। अब अगर कोर्ट में लोग जाएंगे तो माननीय कोर्ट भी शराब के पक्ष में थोड़ी फैसला देगा। हमारे विधि विभाग को ठीक से खड़ा होना चाहिए अपने पक्ष के आर्गुमेंट के लिए। अगर हमारा विधि विभाग ठीक से खड़ा होगा तो कोर्ट में स्टे नहीं मिलेगा। अगर हमें ही कमी होगी हमारे आर्गुमेंट में, तब ना कोर्ट में स्टे मिलेगा। ऐसा कौन सी अदालत होगी जो महिलाओं की सुरक्षा को संकट में डालना चाहेगी। मैं अदालत में भगवान की तरह विश्वास करती हूँ, इसलिए विधि विभाग ठीक से ड्राफ्ट बना करके अगर पेश करेगी तो ये तय है कि माननीय कोर्ट की तरफ से शायद ही स्टे मिल पाएगी, और अभी भी इसलिए हम बहुत बड़े सुधार ला सकते हैं। अब इसमें जो बातें हैं कि आगे क्या, तो मैं उसका उत्तर देती हूँ। आगे जो मुझे जानकारी हुई है अभी, क्योंकि कई बार सरकार कई कारणों से अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाती है, मेरी जानकारी है कि उनका कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलेगा। शिवराज जी ने मुझे भी कहा कि क्या आप भागीदारी करेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं सरकारी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करूंगी, आप ठीक से उसको चलवाइए और मेरी शुभकामनाएं साथ रहेंगी। लेकिन हमने तय किया है कि 7 नवंबर से जब देव दीपावली है, जब भगवान कार्तिक स्वामी के नेतृत्व में असुरों पर विजय पाई गई थी, और शराब भी एक आसुरी प्रवृत्ति, नशा और शराब भी एक आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है, यह आसुरी प्रवृत्ति को जगाने वाला तत्व है। तो इसलिए उस दिन से हम भी अपना अभियान प्रारंभ करेंगे। इस बीच में हम समीक्षा करेंगे, जगह जगह पे मैं स्वयं जाऊंगी, जो जाना चाहें वो जाएं, जिस पार्टी के लोग जाना चाहें वो जाएं, क्योंकि ये गैर राजनीतिक है अभियान है। इसलिए इसमें इंतजार नहीं करना है कि कोई नेतृत्व करे, उस हर एक व्यक्ति को नेतृत्व करना है, वो नेता है इसका जो शराब से और नशे से नफरत करता है। और इसलिए सब लोग इसमें भागीदारी करें, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने तय किया है कि मैं स्वयं 7 नवंबर से जब तक हमारी लक्ष्य प्राप्ति तक जो बातें तय हुई हैं उस तक नई शराब नीति की स्थिति को हम नहीं देख लेते, तब तक मैं घर में नहीं रहूंगी, जंगलों में रहूंगी, खुले में रहूंगी, टेंट में रहूंगी, धर्म स्थानों पर रहूंगी, तीर्थ स्थानों पर रहूंगी। प्रतिबंधित स्थानों पर कहाँ निषिद्ध स्थान, वर्जित स्थान जहां नहीं होना चाहिए वहां पर भी अगर कोई शराब की दुकान है या अहाता है तो उसकी सूचना मैं निरंतर शिवराज जी को देती रहूंगी, वीडियो बना करके सरकार को देती रहूंगी, मीडिया को देती रहूंगी। और मैं तब तक मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूमती रहूंगी जब तक सही तरीके से परामर्श करके नई शराब नीति राज्य की सरकार लागू नहीं करेगी। जब घोषित करेगी तभी उसका ड्राफ्ट समझ में आ जाएगा,
लेकिन मैं एक बार फिर से शिवराज जी का इसके लिए अभिनंदन करती हूँ। आप तरह तरह की, आप मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। शराब के खिलाफ जितनी मैं हूं उससे ज्यादा मीडिया है, नशे के खिलाफ जितनी मैं हूं उतना ही मीडिया है, प्रिंट हो चाहे टेलीविजन हो, सबने मेरा साथ दिया, कस के साथ दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिस प्रकार से महिलाएं सड़क पे रणचंडी का रूप धारण करके आई, मैं तो उसको कभी भूलूंगी नहीं। अभी तो 3000 आई हैं, हो सकता है कि जमहूरियत मैदान में दिसंबर के महीने में 30,000 महिलाएं इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि अगली शराब नीति का ड्राफ्ट क्या है। और इसलिए इसके कोई राजनीतिक कयास यदि लगे तो ये आंदोलन प्रभावित होगा, अभियान प्रभावित होगा। जैसे मैं क्या मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्या मैं भोपाल में जगह तलाश रही हूँ? मुझे जगह तलाशने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सरकार बना चुकी हूँ, मैं हारी नहीं थी, मैंने पद छोड़ा था, मुझे कभी नहीं हराया गया। मैंने मतलब मुख्यमंत्री पद से तो नहीं हराया गया, मैंने स्वयं मुख्यमंत्री की कुर्सी तिरंगे की शान के लिए छोड़ दी थी। आगे भी गाय के लिए, तिरंगा के लिए, राम के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ। और अभी भी 19 में मैंने ही कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और अगला चुनाव लड़ूंगी। और आज मैं खुलासा किए देती हूँ, सभी लोग मुझे सुन रहे हैं आज फेसबुक पे, कि शिवराज जी ने 1.5 साल मुझे मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया कि शिवराज जी, मैं जिस लोकसभा से चुनाव लड़ती हूँ ना, वहां कोई नया काम हो जाता है बड़ा। जैसे खजुराहो में ललितपुर सिमरौली रेलवे लाइन और केन बेतवा हो गई, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का हेडक्वार्टर आ गया, 50,000 करोड़ के निवेश हो गए। तो मैंने कहा कि अब मैं सोचती हूँ कि क्यों ना किसी तीसरे राज्य में, क्योंकि जब मेरी भगवान ने मुझे इस लायक बनाया मेरे जैसे मूर्ख प्राणी को कि हम कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं, तो मैं तो पार्टी से कहूंगी कि अब की बार कोई तीसरा राज्य आजमाया जाए। इसलिए मुझे मध्य प्रदेश में जमीन तलाशने की जरूरत नहीं है। मेरे नेतृत्व में यहाँ चुनाव हो चुका है, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वेच्छा से छोड़ चुकी हूँ। मैंने सांसद होने का और फिर से केंद्र मंत्री होने का प्रलोभन खुद छोड़ा, क्योंकि मुझे गंगा जी का कार्य करना था और उसके किनारे पैदल चलने के जन जागरण का काम करना था। और अभी भी ये आंदोलन बिना किसी राजनीतिक लालसा के है। आप यकीन करिए, मैं तो मिनिमम में एडजस्ट होने के लिए तैयार हूँ कि मेरे प्रयासों से अगर 10 लाख लोगों की भी शराब छूट गई तो 50 लाख लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर 4 लोग आश्रित होते हैं, उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसके माता पिता। इतना भी अगर मैं कर सकी और इसमें मेरे जीवन की आहुति हो गई तो मुझे मैं तो हर बार हर काम में ऐसे ही करती हूँ। घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई हुई तब भी यही था, और आज देखिए तो असम में सरकार बनी हुई है, त्रिपुरा में सरकार बनी हुई है, कर्नाटक में तिरंगा की लड़ाई हुई तब भी ऐसे ही था, जीवन की आहुति देने को तैयार थी, आज वहां सरकार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए जीवन की आहुति देने को तैयार थी, आज वहां जम के सरकार बनी है और बनती रही है। मध्य प्रदेश में 3-4 साल तक धूल धक्के खाती रही, हम तो साधनहीन थे उस समय पे, सत्ता की सुविधा तो हमें थी नहीं यहाँ, तब हमने यहाँ सरकार बना ली और तिरंगे के लिए छोड़ दी। तो मेरे मन को तो इसी बात का संतोष होता है कि आप लोग मुझसे स्नेह रखते हैं और आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और मेरी बात मान करके, थोड़ी सी बात मान करके भी महिलाएं, भाई, नौजवान सभी लोग सर्वस्व त्याग के खड़े हो जाते हैं। ये मेरी शक्ति भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त है। इस विश्वसनीयता को, इस शक्ति को मैं कभी गंवाऊंगी नहीं। और इसलिए 7 नवंबर से तब तक मैं मध्य प्रदेश में किसी भवन के अंदर नहीं रहूंगी, क्योंकि लोग बर्बाद हुए हैं शराब और नशे से, और घर बार छूटे हैं लोगों के, लोगों को घर बेचने पड़े हैं, लोगों के इलाज के लिए पत्नियों को मंगलसूत्र बेचने पड़े हैं शराबी पति के इलाज के लिए, और उसके मर जाने से या बीमार हो जाने से महिलाओं को दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने पड़े हैं। इसलिए मैं दिसंबर एंड तक चलती रहूंगी, इंतजार करूंगी, और ये इंतजार तो चलेगा 31 मार्च तक, क्योंकि ड्राफ्ट बन जाएगा। हो सकता है मुझसे शेयर किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं सरकार में, जो है वो है शिवराज जी मेरा सम्मान करते हैं और उन्होंने एक नैतिक साहस दिखाया है। दूसरा मेरा ये मानना है कि एक्चुअली हमारे देश में एक नियंत्रित शराब वितरण की नीति है ही नहीं, क्योंकि ये राज्य का विषय है। तो राज्य की सरकारें अपने तरीके से जनहित और जन धारणाओं, जन भावनाओं की अवहेलना करके भी शराब नीति बना देती हैं। ऐसे में भाजपा अब देश में आ गई है। भाजपा ने 370 हटाने की बात कही, पूरी हुई। राम मंदिर बनाने की बात कही, पूरी हुई। भाजपा ने जो वायदे किए वो पूरे हुए,
लोग अपेक्षा करते हैं कि भाजपा शराब पर भी नियंत्रण की कोई एक नीति बनाएगी राजनीतिक स्तर पे, संगठन के स्तर पे, और वो नीति भाजपा शासित राज्यों को निर्देश दे, वो नीति को लागू करे। वो नीति जनहितैषी हो, महिला हितैषी हो, नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रख करके हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से शिवराज जी ने इसमें पहल की और एक जन आंदोलन को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और अपने अभियान में बदल दिया उसको, तो हो सकता है कि शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश कई मामलों में मॉडल स्टेट बना है, तीर्थ दर्शन में, लाडली लक्ष्मी में, कन्या विवाह में, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश नई शराब नीति नैतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनी हुई शराब नीति के लिए मध्य प्रदेश एक मॉडल पेश कर दे और अंत में वो मॉडल भाजपा शासित सभी राज्यों पर लागू करने की स्थिति आ जाए। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो अभी तो जब तक मैं ठीक से हठ नहीं पकड़ूंगी और जब तक मैं सड़क पे नहीं रहूंगी, जब तक मैं घर बार नहीं छोड़ूंगी, सुविधा का जीवन नहीं छोड़ूंगी, तब तक वो स्थितियां बनेंगी ही नहीं कि मैं यहाँ की महिलाओं को सम्मान, यहाँ के नौजवानों का भविष्य, यहाँ के मजदूरों के रोजगार, उनके जीवन की रक्षा के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं अपने आप को 30 मार खा नहीं समझती, खुदा नहीं समझती, भगवान नहीं समझती, लेकिन मेरी अगर सामर्थ्य है थोड़ा भी किसी के सहयोग करने की, एक घायल पक्षी को भी उठा लेने की अगर मेरी सामर्थ्य है, मैं तो अपनी सामर्थ्य का पूरा उपयोग करूंगी इसके लिए। इसलिए 7 नवंबर से मैं तब तक घर आवास में रहना छोड़ दूंगी, तब तक के लिए, जब तक कि मैं ये नहीं देख लूंगी कि लोग अब शराब के आतंक से मुक्त होकर महिलाएं घरों में सुख से रह रही हैं, मोहल्लों में आराम से घूम सकती हैं, लड़कियां कॉलेज जा सकती हैं, पूजा करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा सकते हैं, प्रेयर करने के लिए चर्च में जा सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा सकते हैं, और पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए जिनालय में जा सकते हैं, बौद्धालय में जा सकते हैं। स्कूल और अस्पताल के पास, मजदूरों की बस्तियों के पास अब शराब की दुकानें नहीं हैं, इसलिए मजदूर अपनी कमाई अब खर्च नहीं करेंगे और पूरा का पूरा पैसा घर में जाएगा। ये सब चीजें सुनिश्चित हो जाएंगी, तब मैं घर में रहना शुरू करूंगी। इसके पहले या तो टेंट लगवा लिया करूंगी या घास फूस की कोई झोपड़ी मिल जाए करेगी तो उसमें रहूंगी, नहीं तो अपन तो पेड़ के नीचे भी रह लेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें नदियों में नहा लेंगे, ये मैंने तय कर लिया है। और ये देव दीपावली जब युद्ध को जीत के आए थे भगवान कार्तिक स्वामी, तो उनने पहला विश्राम मेकल पर्वत पे लिया था अमरकंटक में, वहां आकर के बैठ गए थे वो थकान उतारने के लिए, क्योंकि नर्मदा जी उनकी बहन है, तो अपनी बहन दीदी के पास बैठ गए थे वो। मैं भी वहीं जाऊंगी और वहीं से देव दीपावली के दिन से अपना इस प्रकार का जीवन प्रारंभ कर दूंगी। और इस बीच में जहां मन होगा वहां जाऊंगी, जहां खड़ा होना होगा खड़ी हो जाऊंगी, जहां बैठना होगा वहां बैठ जाऊंगी, जहां रहना होगा वहां रह जाऊंगी, और इसी प्रकार से आनंद लेंगे। उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। भगवान के दीवानों की हर बात निराली होती है, हर दिन दशहरा होता है और हर रात दिवाली होती है। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। प्रेस विज्ञप्ति मैंने पहले ही बंटवा दी, क्योंकि आज मुझे धन्यवाद देना था और शिवराज जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया सचमुच में, और कोई सोच में मेरी कल्पना से परे था कि वो बयान देने वाले हैं और ऐसा बयान देने वाले हैं। तो उनका बयान था इसको एनआईए को, एनआईए नाम, एएनआई को जो उनका बयान था कि हम परामर्श करेंगे नई शराब नीति के लिए, और मेरी खूब प्रशंसा की उन्होंने और उन्होंने मेरा मान रखा। इस बात को मैं कभी भूलूंगी नहीं। फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए मैं अपने आप को पूरा झोंक दूंगी, और देश में भी भाजपा की सरकार बने, इसमें मैं भाजपा के लिए ही चुनाव प्रचार करूंगी। मोदी जी हमारे नेता रहेंगे, शिवराज जी मेरे बड़े भाई रहेंगे, और मैं शिवराज जी की इस बात को कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे अभियान का उन्होंने इतना आदर किया, इतना सम्मान किया, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। लेकिन वो ठीक तरीके से लागू हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा इस प्रकार का जीवन 2-4 महीने के लिए जीना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैं फिर इसके साथ खत्म करती हूँ, क्या ब्यूरोक्रेसी के कारण ऐसा होगा कि कोई कमी छूट जाएगी? अब मैं ना उस दिन थोड़ा गलत तरीके से बोल गई, क्योंकि खुले में छुट्टे में बात चल रही थी, वो प्रेस के लिए चल नहीं रही थी, और मैं कहीं मीटिंग में भाषण नहीं दे रही थी, 3-4 लोग बैठे थे। तो मैं ये कह रही थी कि कई बार नेता अपना निकम्मापन छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को आगे कर देते हैं कि उनके मारे नहीं हो पाए, और सब लोग उसी भ्रम में आ जाते हैं। मेरा अनुभव यह है कि अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं
तो ब्यूरोक्रेसी को आपकी बात माननी पड़ेगी, आपके साथ हम कदम होना पड़ेगा। अगर ये तय कर लिया जाएगा कि शराब नीति ऐसी हो तो वैसी ही होगी, और इस मामले में सभी लोग मिलकर के एकजुट हों। एक गुजरात का उदाहरण है, एक बिहार का उदाहरण है।